डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे पाइला के बारे में और हमने इसके सेल, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम और इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे इसके नर्वस सिस्टम के बारे में और इसके सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में। ये आपके थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में ही इम्पोर्टेंट है। इसका नर्वस सिस्टम, इसके नर्वस सिस्टम में पेयर्ड और अनपेयर्ड गैंग्लिया होते हैं और कमीशियर्स और कनेक्टिव्स पाए जाते हैं। कमीशियर्स वे नर्व्स होती हैं जो कि समान आकार के गैंग्लियन को जोड़ती है और कनेक्टिव जो होती है वो डिसिमिलर या डिफरेंट साइज़ के गैंग्लियन को आपस में जोड़ती है। इसमें पेयर्ड गैंग्लियन के रूप में सेरिब्रल, बक्कल, प्लूरल, पीडल और विसरल गैंग्लियन होता है और अनपेयर्ड गैंग्लियन के रूप में इसमें सुप्रा इंटेस्टाइनल और इंफ्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लियन पाए जाते हैं। तो सबसे पहला है सेरिब्रल गैंग्लियन। सेरिब्रल गैंग्लियन जो होते हैं वो दो होते हैं, ट्रायंगुलर शेप्ड होते हैं और बक्कल मास के दोनों तरफ स्थित होते हैं और आपस में ये सेरिब्रल कमीशियर के द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं। और सेरिब्रल गैंग्लियन जो है वो बक्कल गैंग्लियन के साथ में जुड़े हुए होते हैं। सेरिब्रो बक्कल कनेक्टिव के द्वारा जुड़े हुए होते हैं और ये थिक बैंड शेप्ड सेरिब्रो प्लूरल एंड सेरिब्रोपीडल कनेक्टिव्स निकलती हैं जो कि बक्कल मास के पीछे की तरफ प्लूरोपीडल गैंग्लियन के साथ में जुड़ी हुई होती है। प्लूरोपीडल गैंग्लियन जो हैं वो आपस में मिले हुए होते हैं, लेकिन उसमें से प्लूरल गैंग्लियन बाहर की तरफ स्थित होता है और पीडल गैंग्लियन जो है वो अंदर की तरफ स्थित होता है। सेरिब्रल गैंग्लियन से कई सारी तंत्रिकाएं निकलती हैं जो कि आगे की तरफ स्किन ऑफ स्नाउट, टेंटाकल्स, बक्कल मास और पोस्टीरियर साइड में यह टेंटाकल्स, आइज और स्टेटोसिस्ट में प्रवेश करती है। सेकंड है बक्कल गैंग्लिया। यह जो है एट द जंक्शन ऑफ बक्कल मास एंड ईसोफेगस और बक्कल मास के जंक्शन पर पाया जाता है। दो बक्कल गैंग्लियन होते हैं, वो आपस में एक दूसरे से बक्कल कमीशियर के द्वारा जुड़े हुए होते हैं और सेरिब्रल गैंग्लिया से भी सेरिब्रो बक्कल कनेक्टिव की सहायता से जुड़े हुए होते हैं। बक्कल गैंग्लियन से निकलने वाली जो तंत्रिकाएं हैं वो बक्कल मास, रेडुलर सैक, सेलिवरी ग्लैंड्स, ईसोफेगस एंड ईसोफेजियल पाउचेज को जाती है। थर्ड है प्लूरोपीडल गैंग्लियनिक मास। प्लूरल एंड पीडल गैंग्लियन ऑफ ईच साइड joined together to form a pleuropedal ganglionic mass situated below the buccal mass. प्लूरोपीडल गैंग्लियनिक मास में जैसा कि अभी मैंने बताया था कि प्लूरल गैंग्लियन बाहर की तरफ होता है, पीडल गैंग्लियन अंदर की तरफ होता है और ये जो है सेरिब्रल गैंग्लियन की से सेरिब्रो प्लूरल कनेक्टिव एंड सेरिब्रो पीडल कनेक्टिव की सहायता से जुड़े हुए होते हैं। दो पीडल गैंग्लियन होते हैं जो कि आपस में एक दूसरे से पीडल कमीशियर की सहायता से जुड़े हुए होते हैं और राइट प्लूरोपीडल मास जो है उसमें एक और इंफ्रा इंटेस्टाइनल या सब इंटेस्टाइनल गैंग्लियन और फ्यूज होता है। तो जो है ये सिलेंडर लूप लाइक इंफ्रा इंटेस्टाइनल नर्व निकलती है जो कि पीडल कमीशियर बिहाइंड द पीडल कमीशियर के पीछे की तरफ कनेक्ट द प्लूरल गैंग्लियन ऑफ बोथ द साइड्स। फोर्थ है सुप्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लियन। यह एक होता है तो एक इंफ्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लियन होता है जो कि राइट प्लूरोपीडल मास के साथ में फ्यूज हो जाता है। सुप्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लियन होता है, यह लेफ़्ट साइड में स्थित होता है और लेफ़्ट साइड में यह एक तरफ से सुप्रा इंटेस्टाइनल नर्व की सहायता से यह इंटेस्टाइनल गैंग्लियन के साथ में जुड़ा हुआ, विसरल गैंग्लियन के साथ में जुड़ा हुआ होता है और सुप्रा इंटेस्टाइनल नर्व की सहायता से यह राइट साइड के प्लूरोपीडल मास के साथ में जुड़ा हुआ होता है।
नेक्स्ट है विसरल गैंग्लियन। ये फ्यूज होकर के टू स्पिंडल शेप्ड गैंग्लियोनिक मास बनाते हैं और यह विसरल मास के आधार पर स्थित होते हैं और डाइजेस्टिव ग्लैंड के एंटीरियर लोब के पास में स्थित होते हैं और पेरिकार्डियम के राइट साइड में स्थित होते हैं। विसरल गैंग्लियोनिक मास जो है वो सुप्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लियन से आने वाली लेफ्ट विसरल कनेक्टिव या सुप्रा इंटेस्टाइनल नर्व के द्वारा जुड़े हुए होते हैं और राइट प्लूरल एंड इंफ्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लियन से आने वाली इंफ्रा इंटेस्टाइनल और राइट विसरल कनेक्टिव की सहायता से जुड़े हुए होते हैं। इनसे निकलने वाली तंत्रिकाएं जो हैं, जैसे सेरिब्रल गैंग्लियन से निकलने वाली तंत्रिकाएं हेड, टेंटाकल्स और आइज को जाती हैं। बक्कल गैंग्लिया से निकलने वाली तंत्रिकाएं बक्कल मास को जाती हैं और पीडल गैंग्लियन से निकलने वाली तंत्रिकाएं फुट को जाती हैं। एंड दोज फ्रॉम प्लूरल गैंग्लिया से निकलने वाली जो तंत्रिकाएं हैं वो मेंटल, टेनिडियम और साइफन्स को जाती है और विसरल गैंग्लियन से निकलने वाली तंत्रिकाएं इंटेस्टाइन, किडनी, गोनेड्स को जाती है। दीज नर्व्स कॉन्स्टिट्यूट दी पेरिफेरल नर्व्स। तो ये परिधीय तंत्रिकाएं बनाती हैं। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, तो ऊपर की तरफ जो बक्कल मास है उसके ऊपर की तरफ दो ट्राइएंगुलर शेप्ड गैंग्लियन उपस्थित हैं जिनको सेरिब्रल गैंग्लियन कहते हैं। ये आपस में बीच में एक मोटी कमिश्योर के द्वारा जुड़े हुए हैं जिनको सेरिब्रल कमिश्योर कहते हैं। बक्कल मास और इसोफेगस के बीच में दोनों के संयोजन के स्थान पर दो गैंग्लियन और पाए जाते हैं जिनको बक्कल गैंग्लियन कहते हैं। ये आपस में बक्कल कमिश्योर की सहायता से जुड़े हुए हैं और ये सेरिब्रल गैंग्लियन के साथ में सेरिब्रो बक्कल कनेक्टिव की सहायता से जुड़े हुए हैं। नीचे की तरफ बक्कल मास के एंड में जाते हुए दो बड़े आकार के गैंग्लियन उपस्थित है, गैंग्लियोनिक मास उपस्थित है, जिसमें कि प्लूरोपीडल गैंग्लियोनिक मास है। इसमें प्लूरल गैंग्लियन बाहर की तरफ है, पीडल गैंग्लियन अंदर की तरफ स्थित होता है। प्लूरल गैंग्लियन आपस में प्लूरल कमिश्योर की सहायता से जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार से पीडल गैंग्लियन आपस में पीडल कमिश्योर की सहायता से आपस में जुड़े हुए हैं। राइट साइड में एक गैंग्लियन यहाँ आकर के और फ्यूज होता है जिसको इंफ्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लियन कहते हैं। तो इस प्रकार से राइट साइड में राइट पीडल, राइट प्लूरल एंड इंफ्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लियन ये मिलकर के गैंग्लियोनिक मास का निर्माण करते हैं। यहाँ पर जो सेरिब्रो प्लूरल कनेक्टिव है, यहाँ पर दोनों साइड में एक एक नर्व निकलती है जहाँ से स्टेटोसिस्ट आपस में जुड़ा हुआ है। इसके लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ एक गैंग्लियन पाया जाता है जिसको सुप्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लियन कहते हैं। यह जाइगोन्यूरी नर्व की सहायता से लेफ्ट साइड के प्लूरल गैंग्लियन के साथ में जुड़ा हुआ है और राइट साइड में यह सुप्रा इंटेस्टाइनल नर्व की सहायता से यह राइट प्लूरल गैंग्लियन के साथ में जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से सुप्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लियन से एक नर्व और निकलती है, सुप्रा इंटेस्टाइनल विसरल कनेक्टिव, जो कि इसको विसरल गैंग्लियन के साथ में जोड़ती है। विसरल गैंग्लियन जो है विसरल मास के एंड में पाए जाते हैं और ट्राइएंगुलर शेप्ड होते हैं जो कि फ्यूजीफॉर्म यहाँ पर यह आपस में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ से विसरल नर्व निकलती है, सुप्रा इंटेस्टाइनल विसरल कनेक्टिव की सहायता से सुप्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लियन इसके साथ में जुड़ा हुआ है और इंफ्रा इंटेस्टाइनल से एक नर्व निकलती है जिसको इंफ्रा इंटेस्टाइनल विसरल कनेक्टिव कहते हैं। उसकी सहायता से इंफ्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लियन विसरल गैंग्लियन के साथ में जुड़ा हुआ रहता है। नेक्स्ट है इसके सेंस ऑर्गन्स। तो इसमें सेंस ऑर्गन्स के रूप में ऑस्फ्रीडियम, सिंगल ऑस्फ्रीडियम, पेयर्ड आइज, स्टेटोसिस्ट एंड टेंटाकल्स पाए जाते हैं। तो सबसे पहला है ऑस्फ्रीडियम। ऑस्फ्रीडियम जो है यह मेंटल से लटका हुआ होता है और सूडो एपिपोडियम के पास में होता है, चावल के दाने के जैसा कि डायग्राम में नीचे दिखाया गया है। तो यह ओवेल शेप्ड होता है जिसमें कि 22 से 28 फ्लैसी लीफलेट्स होती हैं जो कि सेंट्रल एक्सिस के चारों तरफ अरेंज होती है। यह एक कीमो रिसेप्टर ऑर्गन है और जो कि वाटर करंट के नेचर को टेस्ट करने का काम करता है, जो कि मेंटल कैविटी के अंदर
प्रवेश करता है थ्रू सूडो एपिपोडियम के द्वारा। और यह सिलेक्शन ओवर द फूड टेकन इन, और जो भोजन पानी के साथ में आता है उसका भी चयन करने का कार्य करता है। बी डायग्राम में इसमें टीएस ऑफ ऑस्प्रिडियम दिखाया गया है। तो इसमें पाई जाने वाली सेल्स के बारे में बताया है। इसमें नर्वस मास है, बाहर की तरफ सेंसरी सेल्स है, ग्लैंड सेल्स है और सिलिएटेड एपिथेलियम सेल्स है, और बीच बीच में यहाँ पर ब्लड स्पेस पाए जाते हैं। नेक्स्ट है स्टेटोसिस्ट। स्टेटोसिस्ट जो है वो फुट में पीडल गैंग्लियन के पास में पाया जाता है, और यह राउंड कैप्सूल शेप्ड होता है। बाहर की तरफ एपिथेलियल सेल्स होती हैं जिसके अंदर कनेक्टिव टिश्यूज़ पाए जाते हैं, और कैविटी अंदर पाई जाती है जिसमें छोटे कैल्केरियस स्टेटोकोनिया यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट के छोटे कण पाए जाते हैं जिनको स्टेटोकोनिया कहते हैं। स्टेटोसिस्ट जो हैं इनमें पीडल और सेरिब्रल गैंग्लियन से आने वाली तंत्रिकाएं आती हैं, और यह संतुलन बनाए रखने का और स्नेल की पोजीशन को नियमित करने का काम करता है। नेक्स्ट है आइज, ए पेयर ऑफ आइज जो कि ओमेटोफोर के द्वारा निकलती है, और आँख जो है ओवेल कैप्सूल के समान होती है। इसकी जो रेटिना होती है वो पिगमेंटेड सेंसरी सेल्स की बनी हुई होती है, और कॉर्निया जो होता है वो थिन नॉन पिगमेंटेड ट्रांसपेरेंट होता है। इसकी ऊपर वाली एपिडर्मिस जो है वो ट्रांसपेरेंट होती है। इंटीरियर ऑफ द कैप्सूल इज ए क्लियर ओवॉइडल लेंस पाया जाता है, सराउंडेड बाई ए डेंस विट्रस बॉडी। एन ऑप्टिक नर्व इनर्वेट्स द रेटिनल सेल्स। आईज आर सेंसरी टू लाइट। नेक्स्ट है टेंटाकल्स। ये टेंटाकल्स जो है सेंसरी टू टच कॉन्टैक्ट होते हैं। टेंटाकल्स कंटेन बोथ टेक्टाइल एंड कीमोरिसेप्टर सेल्स एंड प्रोबेबली गस्टेटरी आल्सो। द फर्स्ट पेयर ऑफ टेंटाकल आर ऑल्फैक्टरी। तो पहली जोड़ी जो टेंटाकल्स होते हैं वो सूंघने का काम करते हैं। नेक्स्ट है इसके डायग्राम। तो फर्स्ट डायग्राम जो है वो स्टेटोसिस्ट का है। तो स्टेटोसिस्ट एक गोलाकार ओवेल शेप्ड स्ट्रक्चर है। बाहर की तरफ एपिथेलियम है, अंदर की तरफ कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, और अंदर की तरफ जो है कैल्केरियस स्टेटोकोनिया पाए जाते हैं। तो कैप्सूल ऑफ स्टेटोसिस्ट हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, स्टेटोकोनिया है। यह पाइला के इक्विलिब्रियम का ऑर्गन है, उसका बैलेंस बनाए रखने का काम करता है। नेक्स्ट है इसकी आई का डायग्राम है। तो ऑरिजेंटल HLS है इसका। तो इसमें बीच में लेंस दिखाया गया है, बाहर की तरफ पिगमेंटेड रेटिनल सेल्स है, और इसके बाहर की तरफ इनर कॉर्निया और पेल्यूसिडा इंटरना है जो कि ट्रांसपेरेंट लेयर है, और इसमें बाहर की तरफ सबसे बाहर की तरफ आउटर कॉर्निया और पेल्यूसिडा एक्सट्रीमा है। पीछे की तरफ ऑप्टिक वेसिकल है, और ऑप्टिक नर्व की सहायता से यह जुड़ा हुआ है। तो यह फोटो रिसेप्टर का काम करता है। थैंक यू।